बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद। आज आप लोगों के साथ एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वीज़े के हवाले से। जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से सऊदी अरेबिया या अरब ममालिक में आना चाहते हैं, ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमें वीज़ा चाहिए, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें वहाँ पे डिलीवरी बॉय हंगर स्टेशन का जो है काम मिल रहा है, इतने का वीज़ा है और इतने हमें पैसे मिलेंगे। क्या वो वीज़ा इतने का है या इतने पैसे बंदा कमा सकता है, या वो यहाँ पे कैसे निज़ाम को मैनेज कर सकता है? ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है। इसमें आपको ज़रा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान से बंदे ने यहाँ पे आना है या वो बंदा सऊदी अरेबिया में मुकीम है, यहाँ पे रहता है, और वो कैसे वहाँ पे जॉब कर सकता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये वीज़े के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। हंगर स्टेशन पे जी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में डिलीवरी बॉय की जॉब आपको मिल रही है, इतने पैसों की मिल रही है और इतने पैसे आपको दिए जाएंगे। तो हंगर स्टेशन में काम करना कोई इतना आसान नहीं है। जो लोग समझते हैं ना कि हम वो टारगेट उनका अचीव कर सकते हैं, यानी कि एक महीने में 430 राइड वो अगर कर सकते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। कुछ नादर शादर होते हैं, कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका हंगर स्टेशन का स्टेप बाय स्टेप जो इनका शेड्यूल है, अगर आप एक महीने में 150 तक राइड करते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो आपको उसका रेट जो है वो 4 रुपए के लगभग मिलेगा। ठीक है, इसमें अभी जो पेट्रोल है उसके भी मैं पैसे बताऊंगा कि वो कितने हैं। अगर आप 1 से लेके 250 तक डिलीवरी करते हैं, उसके कितने पैसे हैं। अगर आप 1 से लेके 430 तक डिलीवरी करते हैं, तो उसके कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले तो बात वीज़े की कर लेते हैं कि वीज़ा कितने का है। अगर तो पाकिस्तान से आप आना चाह रहे हैं तो आपके पास वीज़ा नहीं है, आपने वीज़ा किस वीज़े पे आना है, आज़ाद वीज़े पे आना है या किसी कफील के थ्रू आना है, तो ऐसे ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजेंट बैठे हुए हैं वो वीज़ा किस तरीके से देते हैं आपके पास। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में डिलीवरी बॉय के काम के लिए, कम से कम आपके पास 20,000 रियाल होगा, तो आप यहाँ पे अपना वो काम कर सकते हैं। तो जो आज़ाद आना चाहते हैं उनके जो मायने होते हैं, जो उनका प्रोफेशन होता है, वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे साय खास है, आमल मंजली है, हारिस के वीज़े पे 80% लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं। वो यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है वो एक घर का मतलब काम होता है, घर की ड्राइविंग या घर की देखभाल, तो वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। उनका प्रोफेशन जो है वो बड़ा होना चाहिए सबसे पहले। तो जो 15 से 20,000 रियाल मैंने बोला है, वो क्या उसका मकसद है कि यहाँ तक आने में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कम से कम आपका 8 से 10,000 रियाल का खर्चा है यहाँ तक आने का। वीज़े का जो प्रोसेस है, अगर आपको कोई एजेंट वीज़ा देता है, फिर यहाँ पे आके आपने जो बाइक लेनी है वो लगभग कोई अच्छी बाइक जो है ना 4,000-5,000 रियाल की आपने बाइक लेनी है। फिर वहाँ पे आप जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवाएंगे, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कार का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं चलेगा, आपके पास बाइक का यानी कि मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये बात भी अपने जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद आपने अपनी रहायश का इंतज़ाम करना है, खाने पीने का इंतज़ाम करना है। इधर आने से पहले कम से कम ये लाजमी सोचना है कि 15-20 हज़ार रियाल कहाँ पे लगेगा। हाँ, अगर आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो अगर आपका मायना को बड़ा है, साय खास से हट के है, तो यहाँ पे नकल कफाला हो जाता है। वो कंपनी आपको नकल कफाला आपका ले लेगी सऊदी से उनसे बात करके, और आपको सिर्फ रहायश वो दे सकते हैं, अदरवाइज वो खाना शाना वो आपका अपना होगा। तो ये जो टारगेट है ये बहुत मुश्किल है। जो बंदे कहते हैं कि हम 430 टारगेट ऐसे करके कर लेंगे, एक दिन में 15 राइड लगाना, डिलीवरी करना बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे आप वो राइड या डिलीवरी करेंगे उसके चार्जेस भी अलग हैं। पेट्रोल का जो अगर आप 1 से लेके 150 तक राइड करते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो आपको वो 25 हलाला यानी कि 1 रियाल का जो तीसरा चौथा हिस्सा है वो आपको मिलेगा पेट्रोल का। अगर आप 1 से लेके 250 राइड करते हैं, तो आपको नुस रियाल यानी कि 1 रियाल का आधा पेट्रोल का वो हर एक राइड का देंगे। ठीक हो गया। अगर आप 1 से लेके 350 तक
का करेंगे तो वो आपको 75 हलाला यानी कि पूरा रियाल नहीं 75 हलाला देंगे। अगर आप 1 से लेके 430 जो डिलीवरी है उनका टारगेट अचीव करेंगे तो आपको 1 रियाल राइड का मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1 से लेके 150 तक डिलीवरी करते हैं तो उसका जो रेट है वो आपको मिलेगा 3.5 रियाल। अगर आप 1 से लेके 200 तक डिलीवरी करते हैं तो उसका रेट है 4 रियाल। अगर 1 से लेके 250 तक आप डिलीवरी करते हैं तो उसका रेट है 4.5 या 5, ठीक हो गया। अगर आप 1 से लेके 350 तक डिलीवरी करते हैं तो आपको 6 रियाल मिलेंगे, याद रखिएगा। अगर आप 1 से लेके 430 तक डिलीवरी करेंगे तो आपको 6 रुपए या 6.5 रुपए वो राइड का मिलेगा। ये भी बात आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आप 2500 भी कमाते हैं तो आपने जो बचाने हैं पैसे वो 1200 या 1300 होने हैं, ठीक है। ये लोग जो काम करते हैं एक्चुअली आपको हकीकत नहीं बताते, लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि चलें कोई बात नहीं है। मेरी आज एक सुपरवाइजर है उस ऑफिस में, उनसे मेरी बात हुई, उसने मुझे मुकम्मल डिटेल्स और उनका जो शेड्यूल है वो मुझे भेजा कि हमारा ये प्लान है। तो इसलिए पाकिस्तान में वीज़ों के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो आपने बचना कैसे है, ठीक है। मुकम्मल जो आपका एक यहाँ का अक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, उस पर आपने लाजमी नज़र अपनी लगानी है, देखना है गौर से किसमें क्या गलत है क्या बुरा है। और पाकिस्तान में तो ज़्यादा वैसे भी वीज़े ज़्यादा नहीं जा रहे और इस वजह से बस लोगों को वो सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं कि आपको जनाब हम ये दे देंगे वो दे देंगे। ऐसा सऊदी अरेबिया में कुछ नहीं है। हंगर स्टेशन की जॉब अगर आप कर सकते हैं, काम यहाँ पे होता है, लोग करते भी हैं, लेकिन एक लिमिट में पैसे कमाते हैं। जैसे आपको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं ऐसे नहीं है। मैंने आपको सारा वो शेड्यूल बता दिया है। तो अगर आपने आज़ाद पाकिस्तान से आना है तो आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रियाल चाहिए। अगर आप सऊदी अरेबिया में है तो फिर आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, फिर आपके पास लाजम 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्योंकि अकामा जो होता है, जब आप इधर से तनाज़ुल लेंगे, कंपनी आपका डीएनयू करवाएगी। अगर 2000 का अकामा फीस है तो 1000 आपने पे करना है, 1000 कंपनी पे करेगी। अगर पाकिस्तान से आप आए तो A to Z आपका प्रोसेस आपका अपना है, ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे, अकामे के पैसे। तो इसलिए बस सोच समझ कर आपने ये स्टेप लेना है, ये बात याद रखिए। बहुत शुक्रिया।